हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स और दी एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी राशि कर्क, मीन, मेष, धनु, वृषभ, तुला, कन्या या मकर है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिल से अब कहीं भी पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है। और ये बात सिर्फ आपको नहीं, उन्हें भी अंदर से पता है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ भरोसे की एक लाइन काफी पहले क्रॉस हो चुकी है। किसी न किसी लेवल पर धोखा हुआ है, चाहे वो इमोशनल हो या किसी और तरह का। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जब इंसान गलत रास्ता चुनता है ना, तो शुरुआत में उसे सब सही लगता है, खुशी, आजादी, मजा, सब कुछ। लेकिन फिर अचानक चीजें अटकने लगती हैं। जो आगे बढ़ रहा था वहीं रुक जाता है, जो उड़ रहा था वहीं फंस जाता है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपसे दूर जाने के बाद एक समय ऐसा था जब ये बहुत खुश थे, लेकिन आज ये अंदर से अजीब सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी ने रास्ता रोक दिया हो। अब मैं यहाँ एक और चीज बहुत साफ महसूस कर रही हूं। इनके आसपास कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मतलब लड़ाइयां, टकराव, ईगो क्लैशेस। ये वो फेज है जहां इंसान खुद से भी हारने लगता है, और यहीं से इनकी एनर्जी टूटने लगी है। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि एक अजीब सा पछतावा है, लेकिन ये पछतावा पूरी तरह साफ नहीं है। ये जानते हैं कि कुछ गलत किया है, पर ये भी चाहते हैं कि कोई और उसकी जिम्मेदारी ले ले। और यही सबसे बड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट है इनके दिल में। यहाँ पर जो दिख रहा है कि क्या यह सब करना जरूरी था? क्या मैंने खुद ही अपना सुकून तोड़ लिया? मैं महसूस कर रही हूँ कि अब ये उस मोड़ पर है जहाँ आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा, और पीछे देखने पर आप याद आते हैं। आपकी शांति, आपकी सच्चाई, आपका बिना शर्त साथ। और यहीं पर इनका दिल भारी हो जाता है। ये वो फेज है जहां इंसान समझता है कि कर्म लौट कर आते हैं, शब्दों में नहीं, हालात बनकर। और यूनिवर्स अब इन्हें सिखा रहा है। देखिए, अगर कोई इंसान अचानक आपसे दूर हो जाए, कनेक्शन तोड़ दे या रिश्ते में से खुद को हटा ले, तो ये कभी भी बिना वजह नहीं होता। कहीं ना कहीं या तो कोई इंसान बीच में आता है, या कोई सिचुएशन, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंस जो दिमाग को घुमा देता है। और यही चीज यहाँ हुई है। मैं यहाँ साफ महसूस कर रही हूँ कि जिस वजह से आपको दूर किया गया था, आज वही वजह इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टेंशन बन चुकी है। लड़ाई, बहस, मनमुटाव, सब वहीं से शुरू हुआ है। और ध्यान से सुनिए, यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है, इनके अंदर भी एक भारी सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ भी सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा। जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो चाहा था वो मिला नहीं, और यही पॉइंट इन्हें अंदर से तोड़ रहा है। अब यहाँ एक बहुत सॉफ्ट लेकिन गहरी एनर्जी आती है। ये आपको याद कर रहे हैं, बिना बोले, बिना बताए। आपकी शांति, आपका समझना, आपका इमोशनली प्रेजेंट रहना। आपने जो कह दी थी ना
वो आज किसी और में उन्हें नहीं मिल रही, और यही बात इनके दिल को चुभ रही है। अब अगर इनके दिल की बात सुने तो यहाँ एक खालीपन है। पैसा, डिस्ट्रैक्शन या कोई और इंसान कुछ भी उस जगह को भर नहीं पाया जो आपने भरी थी। और ये रियलाइजेशन बहुत देर से आया है। आज ये बोझ महसूस कर रहे हैं। मानसिक बोझ, भावनात्मक थकान, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और एक और सच्चाई सुनिए, अगर इनका मूड खराब रहता है ना, तो ये हर किसी से उलझने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि अंदर का दर्द कहीं तो निकलेगा ही। ये वो फेज है जहां इंसान समझता है कि गलत फैसला सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, खुद का सुकून भी छीन लेता है। देखिए, मैं यहाँ जो महसूस कर रही हूँ ना, वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। ना लोग अच्छे लग रहे हैं, ना हालात, ना खुद की जिंदगी। और जब इंसान को खुद से ही चैन न मिले तो वो हर किसी से उलझने लगता है। यही वजह है कि यहाँ मुझे बहुत झगड़ों वाली एनर्जी दिख रही है। हर किसी से बहस, हर किसी से चिड़चिड़ापन। और अगर अभी भी आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत संपर्क है, तो हो सकता है आपसे भी बहस हुई हो या हाल ही में बहुत कड़वे शब्द बोले गए हों। कुछ लोगों के लिए बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। और मजेदार बात क्या है जानते हैं? लड़ाई करते वक्त इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इन्हें बार बार वही बातें याद आ रही हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो बात बोलने की क्या जरूरत थी? काश मैं थोड़ा शांत रहता। ये सब सवाल अब इनके दिमाग में घूम रहे हैं। अब अगर इनके दिल की बात सुने तो यहां रिग्रेट है, गहरा रिग्रेट। बाहर से भले कुछ न दिखाएं, पर अंदर ही अंदर ये खुद से लड़ रहे हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से। ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नोटिस कर रहे हैं। हाँ, ये आपको देख रहे हैं पर बात नहीं कर पा रहे। और वजह बहुत सीधी है। इनका दिल कहता है कि जा बात कर, मना ले, और दिमाग कहता है नहीं, झुकना मत। यही कॉन्फ्लिक्ट इन्हें रोक रहा है। इनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गलती समझ में आ रही है, पर मान लेना वो सबसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग झुकना कमजोरी समझते हैं। अभी की एनर्जी में ये फंसे हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता तो अंदर से टूटता है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं, चुपचाप, दुआओं में, प्रेयर में। ये वही इंसान है जो कुछ समय पहले बहुत डिफेंसिव हो गया था। आपसे बात करने से बचना, इंटरेस्ट ना दिखाना, या फिर बिल्कुल इग्नोर कर देना। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन सुनिए, जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, अंदर से वही सबसे ज्यादा टूटता है। अब इनकी हालत बदल चुकी है। अकेले होते ही ये बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ना किसी से दिल की बात कर पा रहे हैं, ना किसी से सही से जुड़ पा रहे हैं। ये आपकी फोटो देखते हैं, आपसे जुड़ी चीजें देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, और अंदर से एक तड़प उठती है, काश वो मेरे साथ होता। इनकी इमोशंस अब कंट्रोल में नहीं हैं। आप इनके लिए सिर्फ याद नहीं हो, आप इनकी चाहत बन चुके हो। अब इनके दिल की बात सुनिए। आप इनके लिए एक विश जैसी हो, वो चीज जो इन्हें हर हाल में चाहिए।
और जब कोई इंसान अपनी विश खो देता है तो बेचैनी शुरू होती है। ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या तो हालात में, या किसी इंसान के साथ, या अपनी ही गलत चॉइसेस में। निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। इनका दिल बार बार कह रहा है जा, उससे बात कर, पर फिर दिमाग रोक देता है। अगर उसने मना कर दिया तो ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और सच बताऊं, आप भी बहुत समय से यही चाहते हो। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।